और अब हम बात करेंगे कराची टेस्ट मैच की, जो कि कल ड्रॉ हो गया। हम यही कह रहे थे कि कल अशफाक वैसे बार बार कह रहे थे कि ये मैच ड्रॉ तो नहीं होगा, मुझे लग रहा था कि नहीं होगा, लेकिन देखें ड्रॉ हो गया कल मैच। और इसमें जो हमारी चौथी इनिंग्स हमने देखी बाबर आजम की, ख़ास तौर पे उनकी अगर बात ना की जाए तो ये बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। बाबर आजम ने क्या कल इनिंग्स खेली है, मैच सेविंग इनिंग्स उन्होंने खेली है, बल्कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग इनिंग्स उन्होंने खेली, ये कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल जी, बेहतर 196 उन्होंने स्कोर किया, लेकिन 200 नहीं वो बना सके। इसका हमें थोड़ा सा दुख हुआ है। डबल सेंचुरी हुई थी तो ज्यादा मजा आ जाता। इसके अलावा जनाब नहीं, अभी रुके बाबर पे, मोहम्मद रिजवान अभी रुक जाए बाबर पे। बाबर 196 बनाए, उनको 4 चांसेस भी मिले, 2 बॉल्स पे 2 लगातार चांसेस भी मिले। ऑस्ट्रेलियंस ने बड़ी पैथेटिक फील्डिंग की, लेकिन उसके बावजूद उन चांसेस को कैपिटलाइज किया बाबर आजम ने, विच इज ग्रेट। कई रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े। अच्छा, आप ये देखिए कि आईसीसी की रैंकिंग्स में भी पहले वो विराट कोहली से नीचे थे, अब वो विराट कोहली से ऊपर आ चुके हैं। तमाम फॉर्मेट्स में बेस्ट बैट्समैन बनकर सामने आए हैं। और कल उन्होंने 10 घंटे बैटिंग की, यानी 607 मिनट्स बनते हैं। आप ये देखें, इसका रिकॉर्ड भी उन्होंने कायम कर लिया। पहले एशियन बल्लेबाज बन गए 400 गेंदें खेलने का भी। हाँ जी, पहले एशियन बल्लेबाज बन गए जो 10 घंटे तक विकेट पे मौजूद रहे। और इसके अलावा दूसरे जो हैं वो दुनिया के बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले इंग्लैंड के माइक एथरटन है जिनको ये एजाज हासिल है, वो पहले नंबर पर मौजूद है। तो जनाब 2 प्लेयर्स और भी हैं, हाँ, इसके उनके अलावा जो इस रिकॉर्ड के साथ हैं, और तीसरे चौथे नंबर पर ये हैं। एक माइक एथरटन है, एक और रेड क्लिफ करके कुछ नाम उनका है, वो प्लेयर भी थे, तीसरे भी थे, और चौथे नंबर पे बाबर आजम। लेकिन बाबर के साथ साथ रिजवान की अगर बात नहीं करेंगे तो ये तो बहुत ही गलत होगा। ग्रेट पार्टनरशिप, जबरदस्त बेस्ट डुओ बनकर सामने आया है। और उन्होंने जनाब कल जो स्कोर किया है वो 104 और नॉट आउट रहे। तो अब इसी पर बात कर लेते हैं। नहीं, अभी जाइएगा नहीं, पहले उस्मान ख्वाजा द नाजिमाबाद बॉय, उनके लिए जनाब तालियां। थैंक यू सो मच उस्मान ख्वाजा। आपने जो कैच छोड़ा था ना रिजवान का, वो बेसिकली जो है वो बड़ा शानदार था, और आपकी वजह से आप भी एक फैक्टर थे उस सारी चीज़ों में, जिसकी वजह से हम ये मैच बचाने में कामयाब रहे। और वो बड़ा की कैच था। और जाहिर है कि उस्मान ख्वाजा के हवाले से कहा जाता है कि वो कराची से उनका ताल्लुक था, और फिर उसके बाद ही मूव्ड ओवर देयर एंड ही इज प्लेइंग फॉर द ऑस्ट्रेलियन टीम। लेकिन क्या शानदार उनकी भी परफॉर्मेंस रही। थैंक यू सो मच। फिर चले जी, इसी पर बात कर लेते हैं। नुमाइंदा खुशी बराए खेल शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है। शाहिद हाशमी साहब, कल का मैच ड्रॉ हो गया, नतीजा खेज तो नहीं रहा, लेकिन कल का मैच इंटरेस्टिंग बहुत रहा। जिस तरह से बाबर की जो बैटिंग रही, उसके अलावा रिजवान की फिर वही बात आ जाती है। अब्दुल्ला शफीक ने बड़ा अच्छा प्ले किया, लेकिन 96 के बाद वो आगे नहीं चल सके। क्या कहेंगे कल के मैच को ओवरऑल कैसे देखते हैं आप? वाकई पाकिस्तान की टीम ने बड़ा हैरान किया है, और इसी तरह टीमें बनती हैं जब वो चैलेंजेस का सामना करते हुए डट कर मुकाबला करती हैं। बाबर आजम जैसा प्लेयर, जिसको ये कहा जाता था कि सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट का प्लेयर है, उसको रेड बॉल क्रिकेट में इतना उसका मकाम नहीं है, वो उन 4 बड़े खिलाड़ियों में फैबुलस 4 जिनको कहा जाता है, कोहली, स्मिथ, जो रूट और केन विलियमसन में शुमार नहीं होता, उसका अब करना पड़ेगा उसको, उन फैब 4 को फैब 5 करना पड़ेगा। और जिस तरह बाबर आजम ने बैटिंग की, और रिजवान की बात तो वाकई कमाल की है कि उसका जो बिलीफ है, उसका जो एतकाद है, उसका जो ईमान है, वो जबरदस्त है। वो कभी भी घबराता नहीं, उसकी कांपे टांगती नहीं या टांगे कांपती नहीं। बहुत कूल रहते हैं वो, बहुत ही कूल रहते हैं, बहुत ही उनका बिलीफ बहुत अच्छा है। जो ईमान के साथ वो खेलते हैं कि नहीं, मैं ही जबरदस्त कारकर्दगी दिखाऊंगा, मैं ही कारकर्दगी दिखाकर अपनी टीम को बचाऊंगा। उन्होंने चुपचाप स्कोर किया। सारे लोगों की तवज्जो बाबर के ऊपर थी, लेकिन दूसरे एंड से रिजवान ने चुपचाप स्कोर करते हुए जब उन्होंने 81 रन बनाया तो हमें पता चला, अरे रिजवान के 81 हो गए, शायद ये भी 100 कर जाएगा। तो कमाल की इनिंग्स खेली। अच्छा, एक चीज ये बताएं कि जो पैट कमिंस, उनके मुख्तलिफ डिसीजंस के हवाले से कहा जा रहा था कि जी उन्होंने फॉलो ऑन करवा लेना चाहिए था। कुछ हिसाब से ये डिसीजन इसलिए भी सही था कि अगर वो फॉलो ऑन करवा लेते तो उनके बॉलर्स ऑलरेडी थके होते, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता उनके लिए अगर पाकिस्तानी टीम ऐसी ही बैटिंग करती। आप किस तरह से देखते हैं पैट कमिंस के डिसीजंस को जो इन्होंने इस टेस्ट मैच में लिए? अभी नए कप्तान है, जाहिर उनके पास क्रिटिसिज्म होगा। मुझे याद है एशेज का जो आखिरी टेस्ट था होबार्ट में, उसमें उन्होंने बहुत देर से डिक्लेयर किया था ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स को चौथे दिन। तो इंग्लैंड ने 1.5-पौने दिन बैटिंग करके मैच बचा लिया, ड्रॉ हो गई, तो उनके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म हुआ था। तो इसलिए उन्होंने जल्दी भी डिक्लेयर किया। चौथे दिन सिर्फ 26 मिनट बैटिंग करके उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, मेरे पास ज्यादा टाइम होना चाहिए, कहीं होबार्ट का एक्शन रिप्ले ना हो जाए। और ऑस्ट्रेलियंस की एक आदत है, उनका एक कल्चर है कि वो फॉलो ऑन नहीं करते। 2001 में उन्होंने भारत में
जब वो कानपुर में खेल रहे थे तो इंडिया को उन्होंने फॉलो ऑन किया और उसके बाद बड़ी बुरी उन्हें शिकस्त हुई कि राहुल द्रविड़ ने और लक्ष्मण ने बहुत बड़ी पारी खेली। लेकिन इस तरह बार बार नहीं होता। आपने एक टीम को सिर्फ 148 रन पर आउट कर लिया और 53 ओवर्स ही हुए थे, यानी उनके हर बॉलर ने 4-4, 5-5 ओवर ही कराए थे। तो आपने क्यों नहीं किया फॉलो ऑन? पाकिस्तान की टीम तो इतनी मोराल में लो थी कि 148 के बाद वो जल्दी आउट हो जाते हैं। अब ये बात जाहिर है हाइंडसाइट में आप कहते हैं कि हाँ नहीं ऐसा हो जाता, तो फॉलो ऑन जरूर कराना चाहिए था, उनसे बड़ी गलती थी। अच्छा ठीक है जी, शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे और कल के मैच के हवाले से बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। शाहिद हाशमी साहब के एक बात हमने उनसे करनी थी कि तीसरा जो मैच होने जा रहा है और आखिरी मैच टेस्ट मैच, उसमें अब ये क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई नतीजा खेज मैच हो ताकि सीरीज का नतीजा निकले। आप क्या समझते हैं कि इसमें पिच जो है वो बेहतर होनी चाहिए? जी अच्छा हाँ, उसके लिए भी ऑस्ट्रेलिया से जो क्यूरेटर हैं उनको बुलवाया गया है। बड़ा मुश्किल सा उनका नाम है तो वो मैं ले नहीं रहा, मुझे याद नहीं आ रहा अभी इस वक्त। अच्छा। लेकिन उनको स्पेशली बुलवा लिया गया है पाकिस्तान। वो आ चुके हैं MCG यानी कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के वो क्यूरेटर हैं और वो आके लाहौर में, चूंकि टेस्ट मैच वहाँ से शिफ्ट कर गया अब लाहौर, तो वहाँ पर जनाब उसकी जो पिच है उसको वो बनाएंगे। अच्छा, उसके साथ साथ ना सिर्फ ये अरेंजमेंट्स बल्कि जो ड्रॉप इन पिचेज़ हैं उनको भी रमीज़ राजा साहब का ये प्लान है कि वो मंगवाया जाए, ताकि ये हो जाएगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा कि अगर हमें फास्ट पिचेस देखने को मौका मिलेगा। अच्छा, और आप सबसे बढ़ के आमना खटाना एक चीज़ सोचिए कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है मुल्क में इतनी तनाव वाली, उस वक्त ये हमारे लिए एक डाइवर्जन था, बिल्कुल हमारे लिए एक डिस्ट्रैक्शन था। सच ब्यूटीफुल क्रिकेट। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।